Hello and welcome to another session, another coffee with coach session at Skills Rediscovery. Skills Rediscovery में आपको बता दूं, जैसा आप जानते हैं, it's an online skills training course listing platform और इसकी खास बात यह है कि ये एक मल्टीलिंगुअल कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, जो भी आपकी भाषा है, आप उस भाषा में अपने फेवरेट इंस्ट्रक्टर के साथ ऑनलाइन लाइव कोर्सेज के थ्रू अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, ये सारे तमाम कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। अगर आप अपने करियर को एक नया टच देना चाहते हैं या फिर कोई हॉबी के लिए अपनी कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, सो स्किल्स रिडिस्कवरी इज द प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक बहुत ही चहीते प्यारे कोच मिस्टर मनोज भतेजा, जो एक जर्मन लैंग्वेज के कोच हैं। वेलकम ऑन दिस सेशन मनोज। Thank you very much. Thank you very much, Rushal ji, and it's my honor to be here. So मनोज को 10+ years का एक्सपीरियंस है, दिल्ली से हैं ये, और ये अपने कोर्सेज जो है हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस में चलाते हैं। 10+ years का एक्सपीरियंस है। So Manoj, why don't you tell us about your journey? How has your journey as a German language trainer been? Did you always think about this कि ऐसे ही आपको एक जर्मन लैंग्वेज का कोच बनना है पहले से ही? So it's a long story which I'll start. I'll just present in a brief. I am a BCom honors graduate from Delhi University in 2007. Okay. So after my graduation, I had no plans. क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता था. पास 44% से पास किया था, तो इतना कोई प्रोजेक्शन भी नहीं था करियर का कि हमें ये करना है, MBA करना है, BTech करना है, MTech करना है, कुछ नहीं. Suddenly in final year में one of my friend told me something कि यार मेरे ना भाई की जॉब लगी है और 1.5 लाख रुपए सैलरी है महीने का. मैंने कहा what special he has done. मतलब हम लोग उस टाइम पे, I'm talking about 2007, when we were struggling, everybody was planning to do MBA, CA, MCA. मैंने कहा what has करा क्या है उसने? So he told me he has done some foreign language. So I asked him, okay, what foreign language? So मुझे पहली बार मैंने ये फॉरेन लैंग्वेज नाम का शब्द अपनी लाइफ में सुना था कि कुछ होता भी है, अदरवाइज तो मिडिल क्लास में परवरिश हुई, पिताजी वाज लाइक नॉट वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन, तो स्ट्रगल करा, तो मतलब फॉरेन लैंग्वेज का पता लगा, मैं लेट्स डू इट. सो उन्होंने बताया जर्मन का करा है. सो आई सिंपली टुक एडमिशन विदाउट एनी प्लान्स, क्या करना है मैं करके देख लेते हैं एक बार. तो आई स्टार्टेड माय A1 इन 2006. माय फाइनल ईयर में फुल टाइम कोर्स करा था, मॉर्निंग 7 o'clock to 9:30 का बैच था. A1 करा, A2 करा, लोगों से मिला, B1 करा, B2 नहीं करा, C1 करा, B2 में मुझे डायरेक्टली प्लेसमेंट दिया था, तो प्लेसमेंट के बाद डायरेक्टली दे टोल्ड मी कि आपका 100% स्कोर एंट्रेंस का है, यू डायरेक्टली गो फॉर C1. वो इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता चला गया. तो उसके बाद आई थॉट ऑफ यार कि मतलब इतनी अच्छी चीज है, इसका करियर मुझे देखा, मैंने लोगों से बात की, इट्स अ वास्ट करियर. आप एक फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू you have n number of possibilities. So मनोज, हम लोग करियर पे आएंगे अभी थोड़ी देर में, जॉब ओपनिंग्स कैसी कैसी होती हैं उसमें हम डिटेल देखेंगे, बट इन द मीन टाइम जस्ट टेल अस ये A1, A2, B1, these are all levels. Correct. So to have the certification or some sort of expertise, you need to pass these levels. A1 is for beginner, A2 is for intermediate, B1 is for advanced, and B2, C1 they are for the experts level. B2 is my business German. So if you are working in corporates, so kind of communication which is required to be done with businessmen in the office work, this is B2 is required. So after B1 you are internationally eligible to work with any company in the world around the provided world. Around the world. B1 certification आपको eligible बना देता है. Okay, and it is now companies requirement कि वो B1 prefer करता है या B2. B1 आप eligible हो जाते हो, but company के ऊपर है वो आपको लेती है नहीं लेती, that all depends on the company. Okay. But when you are B2 certified, then there is no way to the world. I mean, no limit to the world. So आपको हर company prefer करती है B2. C1, C2 के बाद तो you have a different career path. So these 6 levels one has to pass. To be eligible to get a job in the market, you need to have minimum B1. कैसे है, और जो लोग भी जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये सब कैसे टेक्निकली वर्कआउट करता है. बट उसके बाद फिर सो यू कंप्लीटेड व्हाट, A1, A2 किया, B1 भी किया. A1, A2, B1 के बाद I got a job. 2008 में मेरा फर्स्ट जॉब था, पहला जॉब लाइफ का, that was 30,000 सैलरी. फर्स्ट जॉब इन 2008, Calcutta Siemens. That was the first job. So let me get this, Manoj, आप 2007 में पास आउट हुए, एक साल के अंदर आपने 3 लेवल्स कंप्लीट कर लिए, एंड यू कुड गेट
a job of 30,000? I started learning my language when I was in the final year of my college. Mhm. 2006 April में start किया था. I finished my levels in 2 years, 2006 and 7. ओके, B1 मेरा 2007 में कंप्लीट हुआ था, so 7 एंड में, और जनवरी 2008 में आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब एज द लैंग्वेज एक्सपर्ट फॉर द कॉल प्रोसेस, फॉर द वॉइस प्रोसेस. तो वो मेरा था. आफ्टर B1 आई गॉट द जॉब ऑफ 30,000 दैट टाइम. यस. तो एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे देश में जब बच्चे बीएससी करते हैं या इस तरह का कोई भी फील्ड में करते हैं, तो उसके बाद 30,000 का जॉब लग जाए 2001 में, यानी कि आज वही जॉब शायद 40 या 50,000 की होगी. तो 40,000 की जॉब ज्यादा. यस, इट इज एक्चुअली अनहर्ड ऑफ. मतलब ये राइट इमेजिनेशन के भी बाहर हो सकता है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल कि जो लोग हमारे यहाँ पे बीएससी भी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या बीकॉम भी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि आजकल तो इंजीनियरिंग के भी हाल जो है उसमें बहुत अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, ऐसा होता नहीं है. तो अगर आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, किसी भी तरह की नई लैंग्वेजेस में, सो दिस इज वन थिंग जो वाकई में सोचना चाहिए एज अ करियर पाथ. राइट, एब्सोल्युटली. देखो, एनी हाउ यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट अ जॉब. अब जॉब आप इंडिया में कर लो या इंडिया में रह के बाहर के लिए कर लो, फॉरेन लैंग्वेजेस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, स्पेशली जर्मन का. नो, जर्मनी इज कंसीडर्ड एज द टॉप कॉम्पिटिटर इन आईटी फील्ड, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल. कोई लिमिट नहीं है. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हैं जो ऑटोमोबाइल की हैं. ऑडी, इनका कस्टमर केयर, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Daimlers. Okay, these are the companies which are basically from German origin. Now they look for experts to do their work. तो आप बीटेक हो, जर्मन करते हो साथ में, तो यू हैव अ डिफरेंट करियर पाथ. आपका एक माइलस्टोन अलग ही होता है. आप इंजीनियर हो, आप जर्मन करते हो, यू हैव नाउ पॉसिबिलिटी और ऑप्शन टू वर्क इन इंडिया. नॉट ओनली इन इंडिया, बट यू कैन आल्सो गो टू जर्मनी टू वर्क देयर. सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है और जर्मन आती है. अब ये अलग ही गेम हो गया है. अब ये अलग लेवल है. आप इंडिया में नहीं रहोगे. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू जर्मनी. कंपनीज इनवाइट यू कि यार आप इतने टैलेंटेड हो, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वी आर लुकिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, प्लीज कम टू अस एंड वर्क फॉर अस. देयर आर टू रीजंस. एक तो जर्मनी में मैन पावर इज वेरी शॉर्ट, राइट? मैन पावर इज शॉर्ट, सो दे लुक फॉर पीपल टू वर्क विद. प्लस अगर आपके पास इतना अच्छा बैकग्राउंड है एजुकेशन का, आप बीटेक हो, एसएपी एक्सपर्ट हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, आप कुछ भी हो, if you know the language, you have a different world. And you're not earning in Indian rupees, you're earning in euros. That also is a very good path. Okay, lovely. तो आपने फिर Siemens में काम किया, कलकत्ता में कितने साल काम किया वहां पर? I worked there for 9 months, 11 months approx. Now, I specifically wanted to work in a voice process. क्योंकि voice process में आप काम करते हो ना, आप language तो सीख लेते हो, but you need to have command over the speaking. So that gave me a different exposure. आप दिन रात कस्टमर से बात कर रहे हो, आपका जर्मन, आपका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी हो जाती है, आप रिलेट करते हो लैंग्वेज को, यू आर यूजिंग द लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ. सो आफ्टर दैट आई क्विट कॉर्पोरेट. जब भी मैंने काम करा आफ्टर 2008 इन एनी कंपनी आई वर्क फॉर, आई वर्कड एज अ ट्रेनर. आई वांटेड टू बी अ ट्रेनर. हाँ, तो आई ओनली वर्कड एज अ ट्रेनर इन ऑल ऑफ द कॉर्पोरेट टिल नाउ. Accenture, I was corporate trainer. Concentrix, a trainer. I joined exchanging in 2009. I was selected as a trainer. So trainer करके all these 10 years, I inculcated this training methodology in me, and I worked on grooming myself as a trainer. कहाँ पे काम करना है, ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, कौन से एरियाज है. अब किसी को इंग्लिश आती है, हिंदी में समझ नहीं आता, तो आई हैव थिंग्स जो आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हो. अब किसी को इंग्लिश नहीं आती है, उसको हिंदी समझ में आती है. ऐसे गांव के हमारे पास कई लोग आते हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमारा कनेक्टिविटी उनके साथ भी उतना है, हम उनको हिंदी में सिखाते हैं. पंजाब से लोग आते हैं, हम पंजाब में सिखाते हैं. Very good. Oh, you can speak Punjabi also? Yes, I'm a Punjabi guy. Lovely. So 3 languages. You can teach German in 3 languages. Lovely. 3 languages. Correct. Nowadays I am trying to learn Arabic, so to focus on the Gulf community, to teach them German in Arabic. Awesome. This is a rare combination. Let me tell you, it's a very rare combination. Correct. Very good. Right. Okay. So now after Siemens, you have been working as trainers with various companies, Accenture, multiple companies I worked, though I was selected as the consultant, executive, expert,
ये करना है वो करना है, but I simply told no, I am only going to focus on the training part. If you have something for the training, I am okay. You have to set your career, you have to set your goal कि आपको बनना क्या है. अगर आप जिंदगी भर एक जॉब करते रहोगे तो आप जॉब ही करते रहोगे, आपका कुछ यूएसपी नहीं बनेगा. So I wanted to create a USP कि आपको अगर आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 17 साल बाद लोग अगर किसी नाम से जाने तो there must be some sort of tag कि यार this guy is a trainer, this guy is a translator, this guy is interpreter, this guy is digital marketing expert. तो USP that takes time to create. Correct. Correct. So तो अभी आपका फिर like do you have an independent practice as a coach, or you are working with some organizations and also doing independent practice? How is it like? So I have multiple corporates too who I am conducting sessions. I have nursing homes from Kerala. I'm conducting my German sessions for. I have individual professionals I'm conducting training sessions for. There's one thing which I would like to bring notice to my audience. Our audience, not my audience, our audience. So 2014 में there was a program launched by Indian government called Make It in India. You remember that lion with some tools, na? Yes, yes. So by countries come. So the parallel program was there from Germany called Make It in Germany. So there was a parallel program, Make It in India, Make It in Germany, एक साथ आए थे. So 2014 में I was shortlisted as their official trainer for the program. Out of 250 trainers, I was the only lucky Indian to be opted as their official trainer for the placement cell of Germany. So वो 3 महीने का project था. We completed that project as the trainer. B2 clear करवाना था उनका TELC का. So we finished that. और उसके बाद से I'm working their official trainer, translator, interpreter as well in India. तो उनके लिए भी ट्रेनिंग होती है, उनके लिए इंटरप्रिटेशन भी हम लोग करते हैं. We do multiple things. I mean, I have many associations who I'm conducting my training sessions for. I'm not restricted to any company. I have individuals, I have small groups, I have universities, I have corporates जिनके लिए हम training sessions conduct करते हैं. Lovely. So I think this is very interesting कि आपके पास जो students आते हैं वो सिर्फ student community के नहीं हैं, वो actually working professionals हैं, अलग-अलग fields से. Those who want to learn German and make a new career. Lovely. Correct. Manoj, now that we know your journey, your professional journey, अब हम थोड़ा इस पे बात करना चाहेंगे कि you were mentioning कि interpreter होता है, translator होता है, क्या-क्या किस्म के jobs हो सकते हैं when you learn some new foreign language? Okay. Now, when you know any foreign language, आपके पास बहुत सारी fields होती हैं. आप guide बन सकते हो. जर्मनी से tourist आते हैं, they need someone to communicate. अब वो होटल्स में रुकते हैं, वो कैब से जा रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन का बहुत चैलेंज होता है. और जर्मन्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कम्युनिकेशन. दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद द इंग्लिश. वेरी वेरी स्ट्रेंज, स्पेशली द ओल्ड जर्मन्स जिन्होंने इंग्लिश कभी ना स्कूल में पढ़ा ना कभी पढ़ा. तो दे वांट समवन जो उनको जर्मन में हेल्प करे कम्युनिकेशन में. सो आपके पास गाइडिंग का अच्छा एक्सपीरियंस, आपके पास इंटरप्रेटर्स के लिए अच्छा स्कोप है. अब और आज के टाइम पे जर्मन जो है, इट इज टॉट ऑलमोस्ट इन ऑल द स्कूल्स. इट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट. सो आप स्कूल में टीचिंग कर सकते हो. अगर आपको एज अ इंग्लिश टीचर सैलरी मिलता है 15,000 20,000, आपको जर्मन टीचर सैलरी मिलता है 35,000 40,000. Any CBSE school in India? Any CBSE, IB schools, ICSE schools, big boards, all the boards. Wow. Right? So आपका salary difference is also there. So अगर आप C1 और C2 ट्रेनर हो किसी स्कूल के अंदर, एक मैथमेटिक्स ट्रेनर को, एक इंग्लिश ट्रेनर को, फिजिक्स ट्रेनर को जो सैलरी ब्रैकेट 35-40,000 का होता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव सैलरी ऑफ 50-60 के ब्रैकेट में मिलता है. Awesome. Because it is very rare to find good trainers, good school teachers. University में you have possibility to work as their associate assistant professor. अगर आपको नई टीचिंग में जाना, you want to work in the companies. There are more than 500 companies in जो अपने पास experts को invite करते हैं to work with them, जिनका जर्मनी के साथ association है. I can name a few. Amazon is one of the biggest company, जिसको Amazon में इंडिया में more than 10,000 people are working as the expert, German expert. Amazon है, Mercedes-Benz Bangalore है, Daimler है, Audi है, इनके कस्टमर सर्विस ऑफिसेस इंडिया में है, राइट. तो ऐसे स्मॉल बैंक्स भी हैं जो आपको जॉब देते हैं. डॉइचे बैंक है इंडिया के अंदर जिनको लैंग्वेज एक्सपर्ट चाहिए होते हैं. DXC टेक्नोलॉजीज गुड़गांव, ठीक है, DXC टेक्नोलॉजीज बेंगलोर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आप एज लैंग्वेज एक्सपर्ट काम कर सकते हो.
नाउ अनदर वे, आपको ना तो बैंक में काम करना है, ना कॉर्पोरेट में काम करना है, ना तो आपको किसी स्कूल में काम करना है, देन यू हैव पॉसिबिलिटी टू वर्क एज ए ट्रांसलेटर। Okay. आपको कमांड लैंग्वेज पे, नाउ टू वर्क एज ए ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर यू नीड टू मास्टर द लैंग्वेज, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसलेशन की बात आती है वहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, वोकैबुलरी की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप ट्रांसलेटर काम कर सकते हो। एक एवरेज ट्रांसलेटर के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 2 से 3 रुपए पर वर्ड, जो अगर आप Word. करियर स्टार्ट करते हैं Per word. word. For example, I charge around 7 rupees per word for my translation. Sometimes 10 rupees, sometimes 12 rupees per word. So एक डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छा खासा पे आउट कर देता है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप इंटरप्रेटर काम करते हो, आपको 2,000 रुपए पर आवर से लेकर 10,000 रुपए पर आवर तक के चार्जेस मिलते हैं। When I इंटरप्रेटर do क्या काम करता है? interpretation, interpreter communicates between two person or two groups. लाइव। तो आप फॉर एग्जांपल, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, बट जर्मन नहीं आती, आप जर्मन से डील कर रहे हो, दिस वन पर्सन जर्मन का जिसको इंग्लिश नहीं आती, यू आर द वन जिसको जर्मन नहीं आती, तो आई ब्रिज द गैप ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाट इंटरप्रेटर डज। ट्रांसलेशन इज डन डॉक्यूमेंटेडली, वो डॉक्यूमेंट पेपर ट्रांसलेट करते हो, इंटरप्रिटेशन इज डन वर्बली, तो आप वर्बली उनका कम्युनिकेशन कर रहे हो इंस्टेंटली। तो Is जब that बात करते live? हैं इंटरप्रिटेशन, Is that यस live translation? Okay. यस, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट थिंग्स। सो इंटरप्रेटर बनने के लिए तो आपको मतलब बहुत मेहनत करनी है। इट्स लाइक इट्स नॉट अ किड्स गेम। I know. मिनिमम लेवल विच इंटरप्रेटर शुड गो फॉर, B2 नहीं चलेगा, C1 नहीं चलेगा, C2 जो मास्टर होता है, राइट? इंटरप्रेटर के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। बट अगर आपको साइड बाय साइड अपना खर्चा भी निकालना है, यू वांट टू परस्यू C2 बट यू वांट टू अर्न एज वेल, B2 के बाद किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हो, अर्न योर मनी, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट इन योर लैंग्वेज और डू दैट। सो यू हैव नो लिमिट टू द वर्ल्ड। ग्रेट। सो ये जो है, ये मोटा मोटा क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं, किस किस्म की कंपनीज में काम कर सकते हैं, ये हुआ। अब ये बताइए कि इसको तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है? लाइक इफ माई एम BSc स्टूडेंट और अ B.Tech स्टूडेंट, तो क्या मुझे अलग पाथ लेनी पड़ेगी तैयारी के लिए, या मैं एक ही पाथ से जा सकता हूँ, या फिर मैं कोई प्रोफेशनल हूँ? तो लैंग्वेज के लिए देयर इज नो बैकग्राउंड रिक्वायर्ड एक्सेप्ट 10+2। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड ओके से हो। ओके। फिर मैं पास किया है तो कुछ बीकॉम भी करो, ऑनर्स, आप सीख सकते हो, है? करेक्ट, मैं बीकॉम ऑनर्स बैकग्राउंड से हूं। अच्छा, दूसरी चीज इसके लिए एक बड़ा ना मिथ है मार्केट के अंदर कि यार मुझे ना अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, मैं जर्मन नहीं कर पाऊंगा, ये एंड दिस इज वेरी बैड थॉट। जिस जर्मन हैज नथिंग टू डू विद इंग्लिश, नथिंग टू डू, इसमें कोई Germans can't सिमिलैरिटी नहीं speak है। English. नो, Yeah. इसमें कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। तो आपको इंग्लिश नहीं आती है, दिस इज एन एडवांटेज। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, दिस इज द एडवांटेज, क्योंकि जितने भी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं इनका सोर्स हमारा सारा देवनागरी लिपि, विच इज द संस्कृत। सो उस संस्कृत से सारी लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। तो जितने भी हमारे साउंड है, फॉर एग्जांपल आई गिव यू 5 एग्जांपल्स। हमारे हिंदी के वॉवल्स क्या होते हैं, इंग्लिश के वॉवल्स बताओ, A E I O U। Correct. हिंदी के 5 वॉवल्स को जिसे वर्णमाला बोल, स्वर बोलते हैं, स्वर। व्हाट आर दीस A, 5 I, वॉवल्स? E, U, A, I, O, Ang, Aha. Exactly. These are same identical German vowels. Lovely. Identical German vowels. Hmm. So A in German called A, which Hindi A, E, U, A, O. German vowels. Same like Hindi, no difference. Pronounced same. Right? तो अगर आपको हिंदी आती है, ये आपका एडवांटेज है। आपको जर्मन सीखने में और आसानी होगी क्योंकि आपको वो साउंड पता है। और इसमें भी इंग्लिश एक का कोई रूल नहीं है। है, दिस इज जस्ट माय वाइल्ड गेस, क्योंकि इंग्लिश में जितने रूल्स होते हैं उससे ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं भाषा सीखने के लिए, एंड जर्मन में नहीं है। लैंग्वेजेस, हाँ, यूरोपियन लैंग्वेजेस कम से कम जर्मन संस्कृत पे बेस्ड होने के चलते रूल्स पे बहुत स्टिक रहेगी। तो अगर स्कूल में पढ़ा है और थोड़ा बहुत भी उसमें इंटरेस्ट सकते हैं कि जर्मन आराम से सीख जाएंगे। एब्सोल्युटली। अच्छा, जर्मन की सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, बहुत कम है। ग्रामर के एक्सेप्शन है, बट प्रोनाउंसिएशन के, साउंड के एक्सेप्शन नहीं है। मतलब जो वर्ड जैसे लिखा जाएगा ना, वो वैसे ही बोला जाएगा, उसमें आप साइलेंट वर्ड नहीं होते, साइलेंट वर्ड नहीं होते, राइट? इट्स लाइक मैं बात करूं, इंग्लिश में होता है HOUR को हम R बोलते हैं, H साइलेंट हो जाता है, अगर वॉवल आएगा तो H साइलेंट हो जाएगा। जर्मन में नहीं है ये, वो उसको हावर ही पढ़ा जाएगा, हावर पढ़ा जाएगा, पढ़ा ही वैसे जाएगा। तो आपके लिए एक्सेप्शन के डोर खत्म हो जाते हैं, राइट? यस, राइट। नाउ अब बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स विच आर एसोसिएटेड विद एवरी लेवल, सर्टेन वॉवल्स, ठीक है? जैसे हमारा A1 लेवल है, A1 लेवल को फिनिश करने के लिए हमें मिनिमम 50 to 60 आवर। आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू ना टू एक्सप्लेन। श्योर प्लीज गो अहेड। नाउ दिस A1 level, these are the content, around 50 hours of required to complete A1 level. 50 hours, the minimum, the content delivery part, not the practice part.
ये एक ट्रेनर को 50 से 60 घंटे डिलीवर करने में लगते हैं। A2 की बात करें, A2 में ऑलमोस्ट 50 आवर्स है, दिस इज रॉन्गली मेंशन, 50 आवर्स रिक्वायर्ड। B1 एक एडवांस लेवल है, तो वी हैव 120 आवर्स रिक्वायर्ड। B2 का एडवांस लेवल है, वी हैव 160 आवर्स। सो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट अ पर्सन लर्न in A1, she learns how to make simple inquiries in speaking and writing, to give instruction, builds on his basic grammar skills, बहुत बेसिक कम्युनिकेशन आप सीखते हो। A2 के अंदर आके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप जितना भी आपने ग्रामर A1 में सीखा है, बेसिक ग्रामर, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, आप कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हो लोगों के साथ, यू स्टार्ट इंक्वायरिंग थिंग्स। B1 में आते हैं, यू आर एबल टू राइट text, you are able to write articles, you are able to watch movies and understand them, you are able to watch news and understand the basic news, right? आप कदम रखते हो। Now when you talk about B2, which is the complex grammar, आपका fluency is anyhow good. It is you are able to speak like natives, but not exactly 100%, but yes, आपकी understandability एक advance हो जाती है। जैसे अभी हम आप और मैं इंग्लिश हिंदी में बात कर रहे हैं, after B2 this communication is done in German, provided आपके बेसिक अच्छे हैं। तो क्या हर लेवल पे अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है कि A1 किया तो A1 का सर्टिफिकेट मिल गया, B1 A2 किया तो उसका सर्टिफिकेट मिल गया, और कौन सी एजेंसीज है जिनसे सर्टिफिकेशन मिलता है? ये ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा ना अच्छा आंसर है। और कुछ लोग होते हैं जैसे ABCDEF XYZ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स मार्केट में है, दे से कि हम सर्टिफिकेट देंगे, बट लेट मी टेल यू, beyond Goethe there is no one who could issue the certificate provided they are registered and approved by Germany, right? So in fact मेरा अपना इंस्टीट्यूट है लिंगो गुरु जो हमारा है, right? We are only supposed to issue participant certificate, participation certificate. हम उसको जर्मन में बोलते हैं Teilnahmezeugnis, participation certificate दे सकते हो, which tells कि you have attended certain number of hours with us, you have not cleared the exam. Exam clearance की authority, it is only lying with Goethe or Max Müller Bhavan. Goethe Institute, which is Max Müller Bhavan in India. Exam clearance का authority उसी के लिए है। और वो फिर सारे मेट्रो सिटीज में या थोड़े बड़े सिटीज में है? फॉर इंस्टेंस आई नो पूना में तो है, आई एम डेफिनेटली श्योर बाकी सिटीज में होगा महाराष्ट्र के, तो करेक्ट स्टेट से हो तो वहां पे आपके आसपास में ना कोई होगा सिटी जहाँ पे आपको वो एग्जामिनेशन क्लियर करना है। Correct. So Goethe is established in almost every city in India, every big city in India. लखनऊ में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, पूना में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, राइट? इनफैक्ट केरला में भी है। तो Goethe is everywhere. कोची में है, everywhere. Great. तो अब बात करते हैं मनोज कि आपके साथ जो स्टूडेंट्स जुड़ते हैं वो ऑनलाइन मीडियम से जुड़ते हैं, राइट? आपके जितने भी सारे, तो ऑनलाइन मीडियम में अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू टीच देम, क्या किस्म के एक्टिविटीज या असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को मिलती हैं ताकि वो भी आपको करके दिखा सके व्हाट लेवल दे आर ऑन, और क्या आप उनको इंडिविजुअल तरीके से भी हेल्प करते हो? So every trainer has his or her own methodology developed in online sessions. Okay, there are people who are only focusing on the presentations, like PPT दिखाते हैं, conduct करते हैं. Every trainer has own. मेरी मेथोडोलॉजी अलग है। आई फोकस ऑन इंडिविजुअल अटेंशन। मैं आप पर बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा भाई आपने ये करा है, गिव यू इनफ चांस टू स्पीक अप। असाइनमेंट्स देते हैं हम लोग, स्टडी मटेरियल देते हैं, ऑडियो एक्सरसाइजेस, वीडियो एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग इज डन इन एवरी सेशन, right? And in these 10 years I taught more than 1000 students so far with 100% result. तो ऐसा मेरा एक भी पार्टिसिपेंट नहीं है जिसका कोई एग्जाम क्लियर ना हुआ हो, right? A1, A2, B1 and B2, correct. Up to B2. Okay. Up to B2. Okay. Now, when I say methodology and the interaction, my pedagogy is very, very simple. If I am not interacting with any participant during the session, it doesn't make me satisfied. I don't feel happy. So I have to make sure कि रूशल को भी उतना ही attention देना है जितना मुझे A पर्सन को देना है, जितना मुझे B को देना है, जितना C को देना है। और I don't teach in a group of 20-25. मेरा maximum batch size जो रहता है ग्रुप्स के लिए individual, that's a 10 individuals के लिए. I don't create more than 10. No, so that my attention could be to each and every one. But you also do batches, right? Individual too, correct. वो individual थोड़ा सा costly हो जाता है because of time restriction, but group sessions are always better.
ग्रुप सेशन में क्या होता है, गिव यू सम डायलॉग्स टू रीड, तो आप अपने पार्टनर के साथ डायलॉग प्रैक्टिस भी करते हो. हाँ, ओके, सो दैट ग्रुप वर्क आल्सो टीचेस यू अ लॉट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ओके, ग्रेट. सो हम लोगों ने अब तक आपके कोर्सेज के बारे में भी बात कर लिया है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लिया है, कैसी आपकी क्लासेस चलती हैं वो भी हो गया है. राइट. एक सवाल मेरा ये था आपसे कि स्किल्स रीडिस्कवरी जैसा जो प्लेटफॉर्म है, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने कोर्सेज लिस्ट कर सकते हैं, तो इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस आप क्या समझते हैं? लाइक व्हाई डू यू थिंक स्किल्स रीडिस्कवरी इज रेलेवेंट, स्पेशली इन द पोस्ट पेंडेमिक पीरियड? स्किल डिस्कवरी इज लाइक वन स्टॉप शॉप फॉर अ स्टूडेंट. आपको कुछ भी करना है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपको लैंग्वेज करना है, आपको कुछ भी करना है, यू डोंट नीड टू हंट फॉर एनी अदर पार्टनर. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज के टाइम पे अरेबिक करना है, मैं कोई अरेबिक ट्रेनर ऑनलाइन ढूंढूंगा कि भाई बताओ, एक वेबसाइट मिली वहां पे अरेबिक है, मुझे एसएपी करना है, मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं कुछ करना है, मैं दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊंगा. नॉट स्किल डिस्कवरी इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म जो मैंने अब तक फेस करा है कि कुछ भी करना है, यू जस्ट फाइंड योर कोर्स इन दैट वन एंड यूल गेट इट. आपको कहीं अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन स्टॉप. Right, you want to learn arts, you want to learn music, you want to learn digital marketing, you want to learn English communication, you want to do IELTS, you want to learn dancing. Everything is available here. It's not a platform, I should say it's a school with all the experts. और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपकी देखी है स्किल डिस्कवरी की, the trainers are not freshers, they are like super qualified trainers. I think I am less qualified than others. Just 10 years, just 10 years. People क्वालिफिकेशन और people are एक्सपीरियंस के more than साथ साथ हम काबिलियत भी देखते हैं ना. absolutely. अच्छा, that's my honor then. That's my honor. So people like Meeta ji, people like Hassan, those are master in the industry. So ऐसे लोग अगर स्किल डिस्कवरी पे है तो I don't think so people should go anywhere. It is one of the best website I could ever imagine. और जो पीछे लेजेंड्स हैं जिनको बनाने वाले प्रोफेसर ऋषि, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया है एजुकेशन इंडस्ट्री को बनाने में, इज लाइक यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ द प्लेटफॉर्म. So like they are legends who are taking care of it. We are not just Tom, Dick and Harry in the market. We are some experts. यस, ग्रेट. सो थैंक यू सो मच मनोज फॉर जॉइनिंग अस. आज बड़ी अच्छी बातचीत हुई एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जरूर फॉरेन लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस क्या है और कितनी आसानी से कम समय में सीखा जा सकता है, एंड स्पेशली आजकल का जो सिचुएशन बन गया है जिसमें जॉब्स वाकई में क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी मिलेगी ही कि नहीं, गारंटी होगी कि नहीं होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारे टेंशन सबको होते हैं. और ऐसे में जब तक हम ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढना शुरू करते तब तक, एंड उसमें एडवांटेज ये होता है कि जो जल्दी मूव ऑन करता है इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स में, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं आगे ग्रो करने के. तो आई थिंक एब्सोल्युटली यूजफुल इंटरेक्शन. यस, करेक्ट. सो इसी तरह से हम और भी अपने जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ, कोचेस जो हैं उनके साथ हम कॉफी विद कोचेस करते रहेंगे. सो प्लीज वॉच आउट फॉर दिस स्पेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you very much, Rushalji, for inviting me on the platform. And I wish Skill Discovery and all of the learners a happy start of the week and a wonderful journey ahead.